सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके समक्ष व्याकरण का विषय वर्ण विच्छेद लेकर उपस्थित हुई। बच्चों, मैं पहले भी आपको वर्ण विच्छेद से अवगत करवा चुकी। आइए एक बार फिर से आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हैं। वर्ण विच्छेद समझने से पहले आइए जाने वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अ से आहा तक स्वर होते हैं और क से ह तक व्यंजन। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। इनके उच्चारण के लिए किसी और अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। बच्चों, आप खुद उच्चारण करके देखो कि हर व्यंजन के उच्चारण में आपको किसी न किसी स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोलने वाले अक्षर। अब जानते हैं वर्ण विच्छेद। जब हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख देते हैं तब वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब अक्षर में से स्वर निकल जाता है तो व्यंजन के नीचे एक चिन्ह लग जाता है जिसे हलंत कहते हैं। व्यंजनों के नीचे लगा हलंत चिन्ह स्वरों के ना होने का चिन्ह है। हलंत लगने का अर्थ है कि वो अक्षर आधा हो जाता है और उसकी ध्वनि भी आधी हो जाती है। जैसे क के नीचे अगर हलंत लग गया तो उसका अर्थ है कि वो आधा क है, वो पूर्ण नहीं है। उस आधे क के साथ अगर हम कोई स्वर लगाते हैं तब वो व्यंजन जो है वो पूर्ण होता है। तो आइए कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद के विषय में जानें। हमारा पहला शब्द है कल। कल दो व्यंजनों से बना है ये शब्द, क और ल। दोनों व्यंजनों के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात ये दोनों जो व्यंजन हैं ये स्वर अ की सहायता से बने हैं। तो वर्ण विच्छेद करते समय हम क जमा अ जमा ल जमा अ लिखेंगे और क के नीचे हलंत का अर्थ क्या है कि क में से अ जो स्वर है वो अलग कर दिया गया है और ये जो क है ये आधा रह गया है। जो हमारा अगला शब्द है काल। इसमें क के साथ आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो वर्ण विच्छेद करते समय हम क के साथ आ की मात्रा ना लगाकर स्वर आ लगाएंगे। जैसे क जमा आ जमा ल जमा अ। इसमें ल के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं होती वर्ण विच्छेद में हम उस व्यंजन के साथ स्वर अ लगाते हैं। हमारा अगला शब्द है कील। इसमें ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द के वर्ण विच्छेद के समय हम ई की मात्रा ना लगाकर स्वर ई लगाएंगे। जैसे क जमा ई जमा ल जमा अ, कील। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हर व्यंजन के साथ जब उसके साथ का हम स्वर उससे अलग कर रहे हैं तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाना अति आवश्यक है। नहीं तो आपका जो वर्ण विच्छेद है वो अधूरा है, वो सही नहीं है।